स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में होनी तय। रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे दावोस का, जहां 19 जनवरी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज होने वाला है। 5 दिनों के समिट में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता और टॉप लीडर्स शामिल होंगे। दावोस में भारत की ताकत और संभावनाओं का भव्य प्रदर्शन किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यहां इंडियन पवेलियन पूरी तरह से तैयार किया गया है। क्या क्या चीजें हैं जो शोकेस किया गया है और कौन कौन से स्टेट हैं जिनके लाउंज बनाए गए हैं, देखिए दावोस से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत का पवेलियन 10,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है। ये अभी तक जितने सालों में पवेलियन बनाए गए उनमें सबसे बड़ा पवेलियन बनाया गया है और ये कोशिश की गई है कि इंडिया और भारत दोनों का शोकेस इस पवेलियन में हो। और इस एक इंटरेस्टिंग टैगलाइन के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि पार्टनर विद इंडिया। आप केवल निवेश मत करिए, निवेश के साथ आप हमारे साथ ट्रस्ट के साथ एक पार्टनरशिप करिए, आप हमारे देश के साथ एक पार्टनरशिप करिए और फिर हमारे यहाँ पे निवेश करिए। मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ कि किस तरीके का इंडियन पवेलियन तैयार किया गया है, क्या क्या चीज़ों को शोकेस किया गया है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके यहाँ पे लाउंजेस तैयार हुए हैं। कोशिश की गई है कि सभी स्टेट्स को एक ही रूफ में रखा जाए और ये बताया जाए कि ये हमारे ही देश का पार्ट है, हमारे पास कितनी असीम संभावनाएं हैं। शुरुआत पार्टनर विद इंडिया, सब्सक्राइब टू द फ्यूचर, एक बड़ी पॉजिटिव टैगलाइन के साथ है कि यदि आपको भविष्य की ओर जाना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो आपको भारत के साथ पार्टनरशिप के तौर पे देखना होगा। स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स इसमें भाग ले रहे हैं? असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। डेमोग्राफिकली स्टेट्स भारत में भले छोटा हो या बड़ा, लेकिन दावोस में उसको स्पेस जो है वो बराबरी का मिला है। और एक और चीज़ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से एक बार पैन करके दिखाएं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, उसको भी शोकेस किया गया। बताया गया है कि 2027 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की बन जाएगी। जीडीपी ग्रोथ पिछले 10 सालों में 105% से ज़्यादा ग्रोथ करी है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन लोग हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि स्किल भी और मैन पावर एक बड़ा इशू है पूरी दुनिया में। हम सबसे ज़्यादा 78 साल से पुरानी हमारी डेमोक्रेसी है। इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया और साथ ही ये कहा गया है हम आइडियाज़ के लिए ओपन है, हम कोलैबोरेशन करने के लिए ओपन है, हम को क्रिएशन करने के लिए ओपन है। तो जो चीज़ें हमारे देश को आगे बढ़ा सके, जो लोग हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम हर तौर से अपने दरवाजे खोल के रखें। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जो स्टेट्स के लाउंजेस बनाए गए हैं, यह असम का लाउंज है, छोटा सा स्टेट, अगले 1-2 महीनों में इलेक्शन में भी जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपना यहाँ पे एक छोटा सा लाउंज लिया है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खुद आएंगे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यहाँ पे करेंगे। कई सारी फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स होंगी। ये एक लाउंज के तौर पे तैयार किया गया है जहाँ पे ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये लाउंज है महाराष्ट्र का। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। ये महाराष्ट्र का पवेलियन है। ये यदि आप पैन करके देखेंगे तो एक हेरिटेज लुक देने की कोशिश की गई है कि जो पवेलियन बनाया गया है उसमें हेरिटेज लुक दिया गया है। और इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्रिएट हो सकती हैं, उनको भी यहाँ पे वॉल्स में शोकेस किया गया है। जैसे हम दुनिया के चौथे बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर हैं। हमारा 20% वर्ल्ड का जो हम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है वो हमारे देश में होता है। 12 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं। 11 ऐसी हैं जिसमें न्यू एंड प्लग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना का प्लान है। पहले नंबर पे हम जेनेरिक फार्मास्यूटिकल हैं दुनिया भर में। 1000 से ज़्यादा हमारे पास डिफेंस स्टार्टअप्स हैं। चौथी सबसे बड़ी हम रिन्यूएबल मार्केट है दुनिया की।
छठी सबसे बड़ी पेटेंट हम फाइल करते हैं। 80,000 से ज़्यादा कमर्शियल केमिकल प्रोड्यूस हमारे देश में होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 50% से ज़्यादा जो वर्ल्ड का डिजिटल रियल टाइम पेमेंट है वो हमारे भारत में हो रहा है। इसके साथ साथ टेलीकॉम 1.21 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे देश में, जो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी बन चुका है। तो इस तरीके से ये एक शोकेस करने की कोशिश है कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ इतने सालों में काम हुआ है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। इन सभी को इस भारत पवेलियन में शोकेस किया जा रहा है। अब उम्मीद ये है कि इस पवेलियन से जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो भी ड्राइव होंगी और जो एक हम एफडीआई निवेश की जो बात करते हैं वो भी आने वाले समय में आता हुआ दिखाई देगा। तो पूरे जोर शोर से भारत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। ना केवल भारत, जो स्टेट्स हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखना होगा आने वाले समय में कैसा आता है, लेकिन ये तय है भारत अब जो है ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। और एक बड़ा डेलीगेशन भारत का डावोस 19 जनवरी से लेकर जनवरी 23 तक यहाँ रहेगा और इसकी पल पल की खबर जी बिजनेस आप तक पहुँचाता रहेगा। अनंत कैमरामैन के साथ तरुण शर्मा, डावोस, स्विट्जरलैंड।